मजीद वीडियोस देखने के लिए बाहिम्मत पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बासलाहियत नौजवान से करवा रहे हैं जो कि न सिर्फ ये कि एक मेहनत कश मजदूर है बल्कि इसके साथ साथ अपने अंदर कई टैलेंट छुपाए हुए है। और हैरत होती है उस वक्त जब हम उसके माजूर पैरों की तरफ देखते हैं। ये नौजवान पैदाइशी माजूर है, लेकिन होने वाले एक एक्सीडेंट में उसकी टांग और हाथ मजीद मुतासिर हुए और उसकी टांग में राड भी डालना पड़ी। लेकिन काबिले तहसीन है ये शख्स कि वो इस गुर्बत और माजूरी के बावजूद न सिर्फ ये कि हलाल की रोजी कमाने के लिए भट्टा पर रात और दिन की सख्त धूप में काम भी करता है और उसके साथ साथ रक्स भी कर सकता है। और यही नहीं बल्कि ये गाना भी गाता है और बेहतरीन कपड़े सिलाई करना और उन कपड़ों पर खुद अपनी डिजाइनिंग करना भी इसके हुनर में शामिल है। इसके साथ साथ ये शेर व शायरी का शौक भी रखता है और इन सारी सलाहियतों के साथ वो अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करना चाहता है। बज़ाहिर तो ये शख्स एक खस्ताहाल मकान में रहता है, मगर इसके हौसले बहुत बुलंद हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही एक बाहिम्मत पाकिस्तान के बाहिम्मत नौजवान से जिनका ताल्लुक जिला टोबा टेक सिंह पंजाब से है। इस बाहिम्मत नौजवान का नाम है मकसूद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। बाहिम्मत पाकिस्तान से नईमुर रहमान आपके सामने हाजिर है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मकसूद हुसैन, जो कि एक भट्टा मजदूर हैं और बड़े ही मल्टी टैलेंटेड शख्स हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। ये बताएं कि आपका पाँव जो है नीचे से जो है आपका पाँव कुदरती तौर पे ख़राब है, तो आपके उसे पाँव पे जो है वो एक्सीडेंट भी हुआ हुआ है, आपका बाजू भी एक्सीडेंट हुआ हुआ है। तो आप डांस भी करते हैं, तो ये डांस आप स्टेप्स कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? चोटें लगी, चल फिर नहीं सकता था, उसके बावजूद 3 महीने के बाद मैंने अपने डांस फिर दोबारा कोशिश की। एक शादी में किया, उसके बाद मेरे को पता चल गया कि मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने कोशिश अपनी जारी रखी। अच्छा, ये बताएं आप कि आपने मतलब यहाँ कोई इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह आपको मिलते हैं, मतलब इनके शादी पे प्रोग्राम्स हो गए या फंक्शंस हो गए, वहाँ पे आप परफॉर्म करते हैं जाके? जी, मेरे जो रिश्तेदार बहन भाई और दुआ सलाम वाले दोस्त वो मुझे बुलाते हैं, बोलते हैं आजा यार, तेरी कमी महसूस होती है हमें, चल तू आ मेरी शादी पे। यार दोस्त है या कज़न है या किसी अपने रिश्तेदार की शादी है, वहाँ हम पूरी अपनी क्वालिटी के साथ, अपनी पूरी कोशिश के साथ ऐसा कुछ करें जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो। अच्छा, पैसे मिलते हैं आपको? नहीं, मैंने पैसे का कभी शौक़ नहीं रखा। कोई मुझे जो कुछ देता भी है जैसे अपनी चाहतों से बोलता है, नहीं, मैं पैसे की खातिर नहीं, मैं अपनी शौक़ की खातिर करता हूँ। अपना शौक़ कभी पैसों में नहीं तोलते। आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा जो है गाते भी हैं और लिखते भी हैं, शेर व शायरी भी करते हैं। जी, गाता भी हूँ, शेर शायरी बहुत अच्छी से अपनी करता हूँ, खुद की, किसी और की नहीं। जो अपने पाँव पे खुद कामयाब हो उसे इंसान कहते हैं, जो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता वो इंसान नहीं कहला सकता। आप मुझे कोई अपना कोई अच्छा शेर सुनाए और कुछ गुनगुना के भी सुनाए ज़रा। जी, गुनगुना के भी सुनाएँगे और अपना अच्छा शेर जो दुनिया में कभी भी हो सकता है, वो मैंने खुद अपना जो लिखा है वो आपको बता सकता हूँ। हम ज़िंदा हैं तेरी एक सज़ा के लिए, तुमने पीछे मुड़कर ना देखा मेरी वफ़ा के लिए। कफ़न डाल दिया है मेरी मैयत पर, आप ना आए आंसू बहाने के लिए। ज़िंदगी से खफ़ा है आपसे दिल लगाने के लिए। जेड़ी साडे नाल कीती बेवफ़ाई नी, चली जावे ना साथों ए जुदाई नी। तेरे सदियां ना पैरी जुत्ती पाई नी भावें साडे कोल ना बही, नी अखियां दे सामने रही। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप माशाल्लाह मुझे ये भी पता लगा आपके बारे में कि आप कपड़े भी सीते हैं। आप किस तरह के कपड़े डिज़ाइन करते हैं और ये काम कब से कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ तक आपका ये काम जो है चल रहा है? जी, मैंने अपने दोस्त जो हैं कराची से, मैंने हैदराबाद से टंडो हैदर से शुरू किया। मेरे उस्ताद का नाम अब्दुल शकूर परयाड़। उधर डिज़ाइनिंग का काम मैंने शुरू किया। मेरे उस्ताद ने बोला जो इंसान अपने खुद पे बलबूते पे चलता है ना, वो हमेशा बेटा कामयाब होता है। मेरे उस्ताद का नाम अब्दुल शकूर परयाड़, AS टेलर, ठीक है, GM टेलर, हैदराबाद में तिलक चाड़ी। और उसके बावजूद मैंने उससे वहाँ सीखा। अच्छा, आप ये बताएं कि किस तरह के कपड़े सीते हैं, क्या-क्या चीज़ें मतलब बनाते हैं? डिज़ाइन लेडीज़, जेंट्स, कोट पैंट, साड़ी, घाघरा चोली, कोई भी ऐसा नहीं छोड़ा मैंने।
बड़ा ज़बरदस्त आप माशाल्लाह करें। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह बड़े मल्टी टैलेंटेड शख्स हैं और आप लोग सब इन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा आप ये बताएं मुझे आप बात के क्रिकेट के आप प्लेयर भी हैं बड़े अच्छे, जी आप क्रिकेट भी खेलते हैं। जी तो क्रिकेट में आप क्या बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, क्या है, किस पोजीशन पे खेलते हैं? जी, पहले जब मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो मैं ऑलराउंडर था। मैं बॉलिंग भी कराता था, उसके बावजूद क्रिकेट भी खेलता था, फ़ील्डिंग भी करता था। अभी सिर्फ़ 2 काम कर सकता हूँ, एक बैटिंग कर सकता हूँ और फ़ील्डिंग कर सकता हूँ। और फ़ील्डिंग में अल्लाह का शुक्र है, मैं कप्तान रह चुका हूँ। 7 महीने मैंने अपनी कप्तानी में खेला और एक दिन भी हार के कभी घर पे नहीं आया। हमेशा जो रब ने फ़तेह हासिल करे, कहाँ भी गया, वहाँ फ़तेह हासिल हुई। अच्छा ये बताएं कि आपने ये डांस कहाँ से सीखा आपने? ये मुझे बचपन का शौक़ था। मेरा उस्ताद था मुश्ताक दर्जी और उससे मैंने देखा करते हुए डांस। उसके बावजूद देखा मैंने, यार ये कितना अच्छा कर लेता है, क्लासिकल करता है, डिस्को करता है। मैंने उससे बोला, उस्ताद जी मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे शौक़ है इसका। उसने बोला चल बेटा कोई बात नहीं, तू सीख। रात को 10 बजे के बाद हम दुकान का शटर डाउन करके उसके बाद डांस सीखते थे। आपकी शादी हुई हुई है? जी अल्लाह का शुक्र है, 2 बच्चे हैं। मेरी पसंद की शादी है। आपने बच्चों के बारे में क्या प्लान किया? इनको पढ़ा रहे हैं या किसी को गुलकार बनाना है या आपने इनको सिलाई के कपड़ों की तरफ ले जाना है, क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि आप खुद भी एक भट्टा मजदूर हैं जी और मेहनत कर रहे हैं। जी तो आप क्या समझते हैं कि बच्चों के लिए तालीम जो है वो ज़रूरी है कि इंसान के जो घर के हालात हैं, इल्म तो एक ऐसी चीज़ है ना जी कि जिससे जो है आप बहुत सी चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं। हकीकत है। तो इस मामले में आप बच्चों के पढ़ाई के मामले में किस तरह आप उसको देखते हैं? मेरे बड़े भाई ने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया और उस दौर में कभी पढ़ाई में कभी 1 रुपया मिलता, कभी 2 रुपये मिलते, कभी नहीं मिलते। उसके बावजूद स्कूल ने अपना शौक़ नहीं छोड़ा मैंने। मैंने बोला मुझे पढ़ना है। मेरे भाई ने मुझे 1-2 दफ़ा मारा, बोला बेटा तू पढ़ लेगा तो कुछ बन जाएगा, अगर पढ़ेगा नहीं तो कभी सारे हमारी तरह भट्ठे का काम करेगा। और पढ़ने के बावजूद भी मैं भट्ठे का काम करता रहा। उसके बाद अपना हुनर सीखा, पढ़ाई लिखाकर कौमी टीम का एक प्लेयर बनाना चाहता हूँ। अच्छा ये भट्टा मज़दूर मतलब आपने कहा पढ़े भी हैं माशाल्लाह, आप डांस भी जानते हैं, कपड़ों का काम भी आप सारा करते हैं ऐसे। तो ये फिर भट्टा मज़दूरी वाला काम क्यों, मतलब इसमें आप अभी तक लगे हुए हैं, मतलब आगे क्यों नहीं बढ़ा काम आपका? ये आगे इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि शादी हो गई, उसके बावजूद भट्टे वाले का कर्जा था मेरे ऊपर, उनके पैसे थे मेरे तरफ। तो मैं किसी का हक नहीं खाना चाहता। मैं अपनी मेहनत करके ईंटें निकाल के उनके पैसे उतार रहा हूँ। उसके बावजूद अपने शौक़ नहीं छोड़ा कभी। कोई पैगाम देना चाहें, आप कुछ कहना चाहें? मेरा पैगाम ये जो भी हैं जिसके जैसा भी शौक़ है वो अपना जारी रखे और पहली बात ये अपनी हिम्मत ना हारे, क्योंकि इंसान किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि अपने खुद पे अपने पाँव पे खड़ा होकर दिखाए और खुदा के फजल करम से इंसान कोशिश करे कि मैं खुद अपना कमा के खा सकूं, किसी का मोहताज नहीं बनूं। जी नाज़रीन बड़े अच्छी उन्होंने बात कही। अगर आप मकसूद हुसैन की कोई हेल्प करना चाहें किसी सिलसिले के अंदर, अगर आपके यहाँ शादी है या फंक्शंस हैं या आपके यहाँ कोई सालगिरह के प्रोग्राम्स हैं, उसमें अगर आप उनको डांस के लिए बुलाना चाहें तो उनको आप बुला सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर आ रहा है, नंबर पे आप उनको कॉल कर सकते हैं, इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। और मेरी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे शख्स को जो है हमें सपोर्ट करना चाहिए कि इसका पाँव भी ख़राब है और इनका एक्सीडेंट भी हुआ है, इसके बावजूद वो डांस भी बड़ा अच्छा करते हैं और भट्टा मज़दूरी का काम भी बड़ी मेहनत से करते हैं। इसके अलावा सिलाई कढ़ाई का काम भी बड़ी मेहनत से करते हैं। तो ये एक मल्टी टैलेंटेड शख्स हैं। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि ऐसे लोगों पर तवज्जो दी जाए, ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए। ये हमारे मुल्क का असासा हैं और अल्लाह ताला की ज़ात किसी भी शख्स को किसी बग़ैर वजह से पैदा नहीं करती। तो उसको तलाश हमने खुद करना होता है, खुद समझना होता है। अगर आप कोई शादी का सूट सिलवाना है आपने, अगर आपने पेंट कोट सिलवाना है, अगर आपने फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लेटेस्ट कपड़े सिलवाने हैं, अगर आपने, वो भी आप इनसे करवा सकते हैं। नाज़रीन आप ज़रूर बताइएगा इस बारे में कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा और आपसे एक दफ़ा फिर मेरी गुजारिश है कि इन्हें आप ज़रूर सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक और शेयर करें और हमारी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इससे हासिल होने वाली जो आमदनी है उसका हमने कुछ हिस्सा जो है लिबास वेलफेयर ट्रस्ट के लिए रखा हुआ है, जिससे हम लोगों की जो है खिदमत करते हैं, लोगों को कपड़े देते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए बाहिम्मत पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब करें।